नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण होमियो केयर में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी किस सिद्धांत पे काम करती है और कैसे काम करती है। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसके जनक थे डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने इस पद्धति का जो सिद्धांत दिया है वो एक नेचुरल लॉ के ऊपर दिया है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसको सरल भाषा में ये भी कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। उसी तरीके से लाइक क्योर्स लाइक ये सिद्धांत होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमन ने दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक बीमार व्यक्ति क्या होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर हैनीमन साहब ने एक बीमार व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी है, उसको मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर हैनीमन साहब ने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सोशियली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से ठीक हो, हर तरीके से वेलबींग हो, तो उसको हम एक हेल्दी पर्सन, हेल्दी ह्यूमन बींग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी जो उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन मेंटली वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, मेंटली डिप्रेस्ड है। तो हम डॉक्टर हैनीमन साहब के हिसाब से उसको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ कैसे चलती है, हेल्थ मेंटेन रहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने सुना होगा वाइटल फोर्स क्या होता है, और जो जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। वाइटल फोर्स तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बॉडी, स्पिरिट प्लस माइंड। ये तीन चीज़ें हैं जो वाइटल फोर्स को बनाती हैं। वाइटल फोर्स एक ऐसी वाइटल फोर्स एक एनर्जी है, वाइटल फोर्स एक ऐसी सुपर सेंसुअल थिंग है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो वाइटल फोर्स जो है, वाइटल फोर्स अगर किसी का डिस्टर्ब होता है, वाइटल फोर्स अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से अनस्टेबल हो जाता है। जो वाइटल फोर्स चलने की जो गति होती है वो उससे हटके अपनी समान, मतलब जो समान गति में जो चल रहा होता है वहाँ से अनस्टेबल हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी होम्योपैथी है वो वाइटल फोर्स के इर्द गिर्द घूम के पेशेंट को क्योर करती है। वाइटल फोर्स अगर अपने इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा, मतलब वाइटल फोर्स एकदम स्टेबल रहेगा, तो पेशेंट एकदम हेल्दी रहता है। वाइटल फोर्स में अगर थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है तो हमारी शरीर में हमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, पेशेंट को क्योर कैसे करती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, ये अभी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। देखिए तो दोस्तों, वैसे तो बेसिकली हम जो होम्योपैथी होती है, होम्योपैथी को इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी बोल सकते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो होम्योपैथी होती है वो इम्यून सिस्टम पे जाके वर्क करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। होम्योपैथी में ऐसा होता है कि अ, किसी भी बीमारी के ऊपर दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। होम्योपैथी में जो बीमारी के लक्षण आते हैं उन पर दवाइयाँ दी जाती हैं। होम्योपैथी में ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे। कोविड-19 अभी आया था, और मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स। तो इन सब चीज़ों के ऊपर होम्योपैथी नहीं दी जाती है, मतलब किसी बीमारी के पर्टिकुलर नाम के हिसाब से होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं दी जाती है। ऐसा होता है कि जो भी डिजीज़ आपको हुई है, जो भी बीमारी आपको हुई है, उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों के ऊपर होम्योपैथी की दवाई दी जाती है। होम्योपैथी की दवाइयों में बहुत सारी पोटेंसीज होती हैं, 30, 200, 1 एम, 10 एम एंड सो ऑन। बहुत सारी पोटेंसीज ऐसे आगे तक चली जाती हैं। होम्योपैथी डिफेंस मैकेनिज्म्स के तरीके से वर्क करती है। ऐसा होता है कि देखिए, कोई भी पेशेंट को कोई भी बीमारी होती है
तो उसको दो तरीके से क्योर करती है मेडिकेशन जो हम पेशेंट को देते हैं वो दो तरीके से क्योर करता है। जैसे कि आप एलोपैथी में देखते हैं, एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट को क्योर करती हैं, एक तो दो तरीके से करती है, अटैकिंग और एक डिफेंस मैकेनिज्म। एक अटैकिंग मैकेनिज्म जो एलोपैथी है वो अटैकिंग मैकेनिज्म से क्योर करती है पेशेंट को। अटैकिंग मैकेनिज्म से ऐसे करती है कि जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हुई, तो अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, उस पर अटैक करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो उस पर अटैक कर रहा है तो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को भी हार्म कर ही रहा होगा। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो पोटेंसी के रूप में एक डायनेमिक पावर दी जाती है आपको। आपका जो वाइटल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट से अनस्टेबल हो गया, उसको स्टेबल करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक डायनेमिक पावर के रूप में मेडिसिन दी जाती है, जो क्या करती है आपके इम्यून सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देती है। और आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको एक्टिव कर देती है प्रॉपरली तरीके से, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी में जो भी आता है वो उससे लड़के उसको ख़त्म कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक जो मेडिसिन जब हम देते हैं तो ये डायनेमिक पावर में दी जाती है। डायनेमिक पावर में ऐसे दी जाती है, मतलब एलोपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं वो अपन लेते हैं तो बहुत सारी बल्क में मेडिसिन दी जाती है अपन को, जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो और होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो, जो मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायनेमिक जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है। डायनेमिक मेडिसिन होती है जो क्वांटिटी में तो कम होती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, जो उसकी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर वर्क करती है और हमारी जो भी डिजीज़ होती है उनको क्योर करती है। तो दोस्तों, जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी हाई पोटेंसी की स्मेल जिन चीज़ों में से आती है उन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और कॉफ़ी हो गई, कर्ड हो गया। तो ऐसी चीज़ें हाई स्मेल वाली पोटेंसी की जो चीज़ें, उनको हमें यूज़ नहीं करना होम्योपैथिक मेडिकेशन लेते टाइम, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी डायनेमिक पावर वाली मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मेडिसिन का जो बेस्ट रिजल्ट जो होता है उसको थोड़ा सप्रेस कर देती है। तो जो रिजल्ट हमें हमारी बीमारी में मिलना होता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो इन सारी चीज़ों का मेडिकेशन लेते टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। धन्यवाद।